हाल ही में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी जीत हासिल की। बीजेपी के पास उनकी रीसेंट जीत के बाद कुल 12 राज्य हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ 3। सरकारी नीतियां भारत में रियल एस्टेट की कीमतों पर बड़ा असर डालती। उदाहरण के तौर पर 2016 में रेरा को लाया गया, जिसका काम बायर्स को धोखाधड़ी से बचाना और सेल ऑफ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करना था। इस नीति से रियल एस्टेट क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बढ़ा है, जिससे संपत्ति की मांग बढ़ाने में मदद मिली है और कीमतें बढ़ी हैं। मोदी सरकार ने अपने काल में रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कदम उठाए, जिसमें से एक था प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें मोदी गवर्नमेंट का एम था कि मिडिल क्लास में भी लोग घरों को ओन करें और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। मोदी सरकार की कई पॉलिसीज जैसे कि नील जीएसटी ऑन कंप्लीटेड हाउसिंग यूनिट, लोअर इंटरेस्ट रेट, रेजिंग टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट और अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स पर इंटरेस्ट में 1.5 लाख तक की छूट देना आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। उसके अलावा बीजेपी सरकार के अंतर्गत योगी सरकार द्वारा नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाना, मेडिकल डिवाइस पार्क लाना, बड़ी बड़ी हजारों इंडस्ट्रीज को स्थापित करना और भी ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाने से नोएडा और उसके आसपास के रियल एस्टेट सेक्टर को काफी फायदा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार या एक स्थिर सरकार जो होती है, उसका प्रभाव रियल एस्टेट पर काफी पड़ता है। और हम रीसेंट स्टैट्स को देखकर ये तो कह ही सकते हैं कि बीजेपी सरकार रियल एस्टेट को वाकई में ऊपर लेकर जा रही है। आपके विचार क्या हैं इस बारे में, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।